नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में इसी बीच प्रदूषण से भी हाल बेहाल है। एक बार फिर से राजधानी में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा है। ग्रैब 4 के तहत निर्माण कार्य, ट्रकों की एंट्री पर रोक है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। इस बीच ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी है। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को ही इससे छूट दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली की हवा प्रदूषण बढ़ने से के बाद ग्रैब 4 के प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए हैं। और इससे पहले दिल्ली की हवा दिसंबर के महीने में बेहद जहरीली हुई थी। उस समय ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। हालांकि बाद में हवा से प्रदूषण कम हुआ। 24 दिन पहले ग्रैब 4 के प्रतिबंध हटा दिए गए थे। इसके बाद तेज हवाओं के कारण वायु प्रदूषण में और कमी आई। साल की शुरुआत में हवा बहुत हद तक साफ हो गई थी। वहीं आपको बता दें, ऐसे में ग्रैब 3 के प्रतिबंध भी हटा दिए गए थे, लेकिन प्रदूषण बढ़ने पर एक बार फिर से ग्रैब 3 के प्रतिबंध शुक्रवार को लगाए गए और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही ग्रैब 4 के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। तो प्रदूषण की जद में इस वक्त दिल्ली है और इससे बचने के लिए देखिए यहाँ पर जो है प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दिल्ली की हवा बेहद जहरीली है। ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए। एक तरफ ठंड और कोहरे की तस्वीरें हैं, जहां देखिए ये तस्वीरें आप ठंड और कोहरे को लेकर के देख रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और इसी बीच प्रदूषण भी काफी ज्यादा है, जिस कारणों से दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक देखने को मिल रहा और इसी बीच दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है, जहां ग्रैब 4 के नियमों को लागू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है और इसी को लेकर के एक बार फिर से राजधानी में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार तक पहुंच गया है। ग्रैब 4 के तहत निर्माण कार्यों, ट्रकों की एंट्री समेत तमाम चीजों पर जो है बैन लगा दिया गया है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किरण पाल हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, क्या कुछ जानकारी? प्रदूषण के कारण ग्रैब 4 एक बार फिर से लागू? नए साल की शुरुआत हुई थी तो तेज हवाओं के चलने से और सरकार के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता नजर आ रहा था, जिसके कारण पहले ग्रैब 4 को हटाया गया, फिर ग्रैब 3 को हटाया गया और ग्रैब 2 लागू रहा। परंतु बीते 2 दिनों से देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल पड़ा है, कई इलाकों में 400 के पार और कई जगहों पर 450 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया, जिसके चलते जो दिल्ली की हवा है वो काफी जहरीली देखी गई। एक बार फिर दिल्ली वासियों को आंख में जलन और सांस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ग्रैब 4 की पाबंदियां एक बार फिर लागू कर दी गई। तो प्रशासनिक तौर पर साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो या जो ट्रक है उनके आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, ऐसे में लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हुई है, जब ग्रैब 4 और ग्रैब 3 को हटाया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों ने सावधानियां नहीं बरती और साथ ही जो सावधानियां लगातार बरती जा रही थी, जिनके कारण हवा में और एयर क्वालिटी में सुधार हुआ था, वो एक बार फिर उसी जगह आ गया है। बिल्कुल, और प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ऐसे में ग्रैब 4 देखिए किरण पाल लगा दिया गया है। जरा पाबंदियों को लेकर के भी जानकारी दीजिए, क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर अब आवाजाही जो वाहनों को लेकर के BS3 BS4 को लेकर किस तरह के प्रतिबंध हैं, इस पर भी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, ग्रैब 4 में जैसा कि पहले BS6 से नीचे के सभी वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और दिल्ली के बाहर से आने वाले ट्रकों पर जो कि BS6 से नीचे है उन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से जो प्रदूषण का ग्राफ है वो बढ़ता है तो एक बार फिर नो पीयूसी नो फ्यूल को भी अपनाया जाएगा।
क्योंकि इन्हीं के जो सावधानियां है, ये जो पाबंदियां थी, इन्हीं के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली की आबो हवा में सुधार देखा गया था। और जब दिल्ली की अब आबो हवा की हम बात करें, वो बिगड़ती नजर आ रही है, तो इन पाबंदियों को लगाना था। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि धूल के कणों के साथ ही ये प्रदूषण का लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो इसको देखते हुए कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया है कि वो अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों पर ध्यान दे, और एक बार फिर ये सारी पाबंदियां दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेंगी। तो जब ग्रैब 3 लागू किया जाता है और उसके जस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर ही ग्रैब 4 लागू कर दिया जाता है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक भी लेती प्रदूषण को लेकर के नजर आई, और बावजूद इसके, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं प्रदूषण में कमी आए, लेकिन कमी कहां रह रही है इन कोशिशों में, इन तैयारियों में, कि अभी तक प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही, बल्कि प्रदूषण बढ़ते ही दिख रहा। देखिए, प्रशासनिक तौर पर देखा गया, कई इलाकों में एयर स्प्रिंकलर लगाए गए, कई जगहों पर देखा गया कि जो लगातार टिपर है वो छिड़काव करते नजर आ रहे थे। परंतु जैसे ही एयर क्वालिटी में सुधार हुआ और दिल्ली की आबो हवा सुधरी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली इस समय ठंड के कहर से भी गुजर रही है, तो लोगों ने जिस तरीके से पाबंदियां थी कि खुले में कचरा ना जलाएं, आग, जो कोयला और लकड़ी जलाने पर पाबंदियां थी, वो हट गई। पर ठंड से बचने के लिए लोग ने धड़ल्ले से इन पाबंदियों को नहीं माना, और लगातार कोयला, लकड़ी, क्योंकि ठंड के कहर से भी बचना था कि जब खुले में कचरा जलाया जाता है, और ऐसे में अगर हवा कम हो जाती है, क्योंकि तेज हवाओं के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखा गया था, और प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उनके कारण। परंतु प्रशासन तैयारियों में तो जुटा हुआ है, पर हमारी भी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम कचरा ना जलाएं, लकड़ी, कोयले, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, परंतु ठंड के कहर से बचने के लिए ये भी बिल्कुल जरूरी था। किरणपाल, और देखिए जैसा कि आप जानकारी साझा कर रहे हैं, और ये हमने देखा भी कि साल की शुरुआत में हवा बेहद हद तक साफ हो गई थी, और इसके बाद ग्रैब के नियमों को हटा दिया गया, और आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर वाटर स्प्रिंकलर्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर है, क्या वाकई में जो प्रशासनिक कागजों में दावे हो रहे हैं कि बहुत हद तक सुधार है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पानी के छिड़काव वगैरह का, तो क्या वाकई ये देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर, या अनदेखी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड के कई जो ट्रक हैं वो लगातार जहां पर धूल भरी सड़कें हैं या धूल भरे मैदान है वहां पर छिड़काव करती नजर आ रही है। साथ ही, क्योंकि ये दिल्ली वासियों का केवल आम जनता को नहीं बल्कि सभी लोगों को इस जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता में जो जो खराबी आई है, इसको झेलना पड़ रहा है, और लगातार इसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय दिल्ली वासी दोहरी मार से गुजर रहे हैं। तो जो प्रशासन ने तैयारियां की थी, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए, तो प्रशासन की जो तैयारियां वो भी तेज हो गई। अब देखा जा रहा है कई जो इलाके हैं उनके जो दिल्ली जल बोर्ड या पीडब्ल्यूडी या अन्य जो पोल है बिजली के खंभे, उन्हीं सभी पर एयर स्प्रिंकलर भी लगा दिए गए हैं, जहां से लगातार छिड़काव जारी है। चलिए ठीक है किरणपाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां यूपी से खबर सामने आ रही। कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा आरोपी। शादी के 4 महीने बाद ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घर वालों के खिलाफ जाकर के की थी कोर्ट मैरिज। कानपुर में पति ने लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति खुद थाने जाकर सरेंडर करता नजर आया। उसने बताया वारदात के 4 घंटे बाद तक इधर उधर भटकता रहा, भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में सरेंडर करने का फैसला लिया। ये सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने उसे घेर करके पकड़ लिया, और इसके बाद पुलिस आरोपी सचिन सिंह को लेकर घटना स्थल पर पहुंची। वहां कमरे में चारपाई पर कंबल में उसकी पत्नी श्वेता की लाश मिली। तो वहीं आपको बता दें कि न्यू हाईटेक सिटी में मुस्कान अस्पताल के ऊपर बने कमरे में किराए पर रहता था सचिन। 4 महीने पहले उसने गांव की ही रहने वाली श्वेता सिंह से घर वालों के खिलाफ जाकर के कोर्ट मैरिज की थी। घर वालों की नाराजगी की वजह से उसने सूरत में प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर ली। पत्नी को भी अपने साथ ले गया, और उसके बाद की पूरी वारदात सामने आ रही। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर पत्नी की हत्या करके आरोपी पति थाने पहुंचा।
हालांकि हत्या की क्या वजह रही है ये अभी साफ नहीं हो पाया। कानपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पत्नी की हत्या का थाने पहुंचा आरोपी पति। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आरोपी पति थाने पहुंचा पत्नी की हत्या कर। और अब खबर यूपी के झांसी से, जहां एक दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। दरअसल मुस्लिम समुदाय का युवक एक हिंदू लड़की से प्यार करता था, लेकिन जाति धर्म की बंदिशों के बीच दोनों के बीच जो है वो दीवार बन गई। बताया जा रहा है मरने से पहले युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा, अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा अपने हाथों से, और सुबह जब ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गांव में एक त्रियुदशी है थी, हाँ। उसमें सब लोग खाना खाने गए। हम लोग पहले खाए, जो बाद में गए खाना खा के आए, वहीं लेटते बेड़े में। अच्छा। छोटे से लेट रहा, वो छोटे से नानी के पास। हाँ। नानी उस टाइम हती नहीं, टेरोली गई। जाति और धर्म की ऊंची दीवारों ने एक प्रेमी युगल को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। ये मामला जुड़ा है झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी कुमर्रा से, जहां मुस्लिम समुदाय के युवक और पाल समाज की युवती के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जाति और धर्म की दीवारों ने दोनों को एक नहीं होने दिया, जिसके बाद प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। धीरेन्द्र राय, अखबार HNN 24x7 झांसी। जाति और धर्म की ऊंची दीवारों ने एक प्रेमी युगल को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। ये मामला जुड़ा है झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी कुमर्रा से, जहां मुस्लिम समुदाय के युवक और पाल समाज की युवती के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जाति और धर्म की दीवारों ने दोनों को एक नहीं होने दिया, जिसके बाद प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। धीरेन्द्र राय, अखबार HNN 24x7 झांसी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झांसी कानपुर NH पर बड़ा हादसा। बेकाबू डंपर ने एक कार में टक्कर मार दी। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, झांसी कानपुर NH पर बड़ा हादसा। बेकाबू डंपर ने एक कार में टक्कर मार दी। तस्वीरें देखिए। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर को अरेस्ट किया। झांसी कानपुर NH पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू डंपर ने एक कार में टक्कर मारी। हादसे का यह खौफनाक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप भी देखिए, यहाँ किस कदर जो है एक बेकाबू डंपर के द्वारा कार को टक्कर मारी गई है। और चलिए यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुक करते हैं, जहां यूपी के संभल जिले के चंदौसी स्थित डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दानवीर सिंह ने छात्रों के सामने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुष्कर्म छुपाकर होते हैं, मैं खुलकर करता हूं, और चंदौसी को छोटी मानसिकता का शहर बताया। यह बयान छात्र संघ चुनाव की मांग के दौरान आया। प्राचार्य पर इससे पहले महिला प्रोफेसर से यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर जांच टीम बिठाई थी, लेकिन अब वे बहाल हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र ने प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है। प्राचार्य ने सफाई दी कि उनका मतलब आंखों में आंखें डालकर बात करने और बुरे कर्म से था। तो संभल से एक खबर सामने आ रही है, जहां प्राचार्य का विवादित बयान। कहा, दुष्कर्म छुपाकर होते हैं, मैं खुलकर कहता हूं। पहले भी आरोपों में ये रहे हैं।
डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी। संभल से प्राचार्य का विवादित बयान सामने आया है, जहां प्राचार्य आप क्या सफाई दे रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। कहते नजर आ रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके बात करने से उनका तात्पर्य था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी, गौकशों की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोपी के 15 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। जाहिद के गैंग पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश पर की गई कुर्की की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गौकशों के खतरनाक गैंग पर बड़ी कार्रवाई की। गैंग लीडर गैंगस्टर जाहिद और उसके 2 बेटे खालिद और आमिर को तो गिरफ्तार ही किया गया है। साथ ही अपराध से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति जो है उसको कुर्क कर दी गई। जाहिद के खिलाफ 5 मुकदमे, जबकि उसके बेटे खालिद के खिलाफ 9 मामले, जिनमें गैंगस्टर एक्ट और गौकशी के गंभीर मामले शामिल हैं। महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक गोकस का जो गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, जाहिद नाम था, और उसके 2 अनुशस्त थे, खालिद और आमिर। इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने गोकशी के द्वारा तमाम प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक गोकस का जो गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, जाहिद नाम था, और उसके 2 अनुशस्त थे, खालिद और आमिर। इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने गोकशी के द्वारा तमाम प्रॉपर्टी अर्जित की है, चाहे वो घर बनाने का हो या जमीन खरीदने का हो या दुकानों का हो। इस संबंध में डीएम साहब को रिपोर्ट गई थी पुलिस की तरफ से, जिसके आधार पर डीएम साहब को समाधान हो गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत जो गैंगस्टर का जो एक सब सेक्शन होता है, उसके तहत 15 करोड़ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है। और ये रतनपुरी थाना पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर में। इस पर तहसीलदार बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना की उपस्थिति में ये कुर्क करने की कार्रवाई, सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हैदरी दल का सरगना मजहर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी को बरेली से अरेस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मजहर पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालता था मजहर। कोर्ट में पेशी के बाद मजहर को भेजा गया जेल। हिंदू संगठन की तर्ज पर बनाया गया था हैदरी दल। ये बड़ी जानकारी। बरेली में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने, मोरल पुलिसिंग के नाम पर आपको बता दें कि मुस्लिम लड़कियों को डराने धमकाने वाले हैदरी दल के सरगना मजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मठ चौकी प्रभारी ने पुराने रोडवेज स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मजहर झारखंड का रहने वाला, लंबे समय से हैदरी दल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और एडिट किए गए वीडियो पोस्ट कर रहा था। जांच में सामने आया मजहर और उसके साथी एक हिंदुवादी संगठन की तर्ज पर हैदरी दल नाम का ग्रुप बनाकर खुद को समाज सुधारक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। हैदरी दल के लोग सार्वजनिक स्थानों पर मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को परेशान करते थे। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू युवक के साथ दिख जाती थी तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। इतना ही नहीं, हिजाब पहननी लड़कियों को पार्क या फिर अन्य सार्वजनिक जगहों पर देखकर यह कहकर डराया जाता था कि वे हिजाब को बदनाम कर रही हैं, काफिरों से दोस्ती कर रही हैं। कई मामलों पर यह लोग मारपीट पर भी उतारू हो जाते थे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।